नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बिहार और झारखंड की खबरों की ओर रुख करने का। इस बिहार झारखंड की बुलेटिन में बात होगी रोहतास की, जहां बताएंगे कैसे ससुराल पक्ष के लोगों ने एक विवाहिता का गला दबाकर कर दी उसकी हत्या, और दिखाएंगे कैसे रांची में मेधा प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बिहार और झारखंड की बुलेटिन में। खबर बिहार के रोहतास से, जो जिले के बड़हरी में ससुराल पक्ष ने विवाहिता को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। विवाहित बड़हरी के रतन शाह की पत्नी काजल कुमारी बताई जा रही है। बता दें कि बड़हरी थाना के चौकीदार शंभू पासवान ने बताया कि मृतका काजल कुमारी के शव को कब्जे में लेते हुए सदर अस्पताल सासाराम में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपते हुए अगली कार्यवाही जारी की जाएगी। सर, एक 100 का पोस्टमार्टम हुआ, क्या मामला है सर? काजल कुमारी नाम है, जो कि बड़हरी की रहने वाली है। पुलिस के कथन अनुसार गला दबा के मृत्यु हुई है, और बाकी जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सब क्लियर हो पाएगा। आपका परिचय सर? डॉक्टर साहब। अच्छा, कैसे मौत हुई है, क्या पूरी मामला जानकारी मिला है? बाहर मतलब लिया गए थे, उसके बाद लोन फुल इसका लिए थे, उसको जबरी मतलब करवा रहे थे, हरदम मारपीट कर रही थी काजल जी के साथ। उसके बाद हमसे पैसा मांग रहा था, गाड़ी मांग रहा था, हरदम मार कर उसके गला मतलब लगा दिया। गाड़ी पैसा सब मांग रहा था, नहीं माना, हमको धमकी भी दिया था, हम भाई करके दिखा देंगे। किस तरह का धमकी था? धमकी दिया था तो अपने बहन से पैसा मांगो, माँ से अपने मांगो। मेरा बहन ने मेरे माँ से कही तो माँ ने कहा था कहाँ हमारे पास पैसा है, हम कैसे देंगे। तो लोन चुकाने के लिए इसीलिए इसको मार पीट कर गया, वहाँ से भगा कर मतलब गया यहाँ घर पर। तो घर पर आकर इसलिए मामला बस गला वाला को दबा कर। क्या चीज लोन लिया गया था? मतलब बाहर में लिया गया था। लोन क्यों लिया गया था? लोन लिया, समूह वाला पैसा लिया था, और मतलब 2-4-5 लोन समूह वाला पैसा लिया था, नहीं उसका चुकता नहीं था। तो बार बार आकर दरवाजा पर गाड़ी उड़ी मतलब देता था, इसीलिए इसको मारपीट मतलब पूरा किया। यहाँ पर लिया कराया तो कह रहा था पैसा मांगो, 10,000 5,000 का हरदम मांग करता था, नहीं दिए तो उसको बड़ी मार कर उसको समझ लीजिए गला दबा दिया है। क्या नाम है बहन का? मेरे बहन का नाम है काजल कुमारी, हम बड़े भाई हैं उसका राजेश शाह। कब शादी हुआ था? शादी सर हुआ था 2 साल हो गया। आप कौन है उनके? मतलब अपना नाम मेरा राजू का नाम है। उनके कौन लगेंगे आप? हम उसका सार लगते हैं। मृतका के भाई है? मृतका का भाई है जी। क्या मामला है, कैसे मौत? सर देखिए, वहाँ से लिया गया सिकंदराबाद, तो वो बोलता है लड़का उसका माँ की खाली बच्ची का खिलाना है, वो छोटी 4 महीने का 6 महीने का बच्ची है। उसका बाद में लियाने के बाद में कहता कि काम करना पड़ेगा, तुमको काम करना पड़ेगा, काम नहीं करोगे हमारा कर्जा कैसे भराएगा। बूढ़ी खास लड़का का तब बोले कि लड़की बोला हमारा से काम नहीं हो रहा, हम पहले हैं, हम काम नहीं कर रहे। तो हम कहें कि सर जब काम नहीं कर रहे हैं तो तुम घर चौंका दो हमारा। तो उसके बाद में बात तब 5,000 रुपया दोगे तब हम घर चौंपाएँगे, नहीं चौंपाएँगे। फिर उसके बाद में पैसा दिए, हम 5,000 रुपया दिए सर, चौंपाया, 27 के टिकट कटाया, 30 के वहाँ पर आया, घर पर आया। एक बाद में 1 तारीख के 12 बजे उसका गला दबा था। फिर इसी के बाद में क्या नाम है इनका जो मृतक है? काजल दीदी। कब शादी किए थे? शादी 2 साल हो गया। कौन गांव का मामला है? बड़हरी का। आप कौन है? उसका पिताजी। क्या नाम? निवासी। जी, सदर अस्पताल में 100 लेकर आए हैं, क्या मामला है? मामला यह है कि कल बड़हरी ओपी में करीब 5:30 बजे हम लोगों को सूचना मिली कि मतलब एक घर में एक 100 पड़ा हुआ है जो फांसी लगा करके मर गई है। सूचना के सत्यापन के लिए हम लोग इनके घर पर गए हैं, देखे सही कि मतलब नहीं लाश पड़ा हुआ है। हम लोग उसको
अपने कब्जे में लेकर पोस्टमास्टर्म हेतु सासाराम लाए हैं। इसके बाद में जो कार्रवाई होगी हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है मृतका के? काजल कुमारी। कौन गांव का मामला है ये? मामला है बड़हरी ओपी का। आप कौन हैं? हम चौकीदार हैं कौन थाना? बड़हरी ओपी का। क्या नाम है? सिंधु पासवान। रोहतास से सीनियर संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां जिले के पकड़ी दयाल अनुमंडल पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मधुबन और गहडिया ओपी पुलिस ने डकैती, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट डकैती की योजना बनाने में शामिल गृह भेदन पुलिस अभिरक्षा में फरार 4 वांछित अभियुक्तों को एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, साथ ही साथ चोरी का 1 मोबाइल और 1 बुलेट मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता में देते हुए डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर छापेमारी टीम गठित कर आर्म्स एक्ट, चोरी, अभिरक्षा से फरार, गृह भेदन समेत कांडों में वांछित अभियुक्त अजीत कुमार को गहडिया ओपी के कटहा पुल के पास से देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया है। छापेमारी दल में मधुबन थाना अध्यक्ष संजीव कुमार, गहडिया ओपी थाना अध्यक्ष संजीव रंजन कुमार के साथ पुलिस बल शामिल रहा। दिनांक 31/7/24 को थानाध्यक्ष गरैया को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था, जो कि एक पेशेवर अपराधी जो पूर्व से 4 कांडों में फरार चल रहा है, जिसका नाम अजीत कुमार है, पिता सुरेंद्र सहनी, वो अपने घर पे आने वाला था। उक्त सूचना से थानाध्यक्ष गरैया के द्वारा जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। उनके निर्देशानुसार एक छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष मधुबन और गरैया के द्वारा संयुक्त रूप से रेड करके अजीत कुमार को पकड़ा गया। पकड़ने के उपरांत उसके पास से 1 देसी कट्टा और 2 गोली बरामद हुआ है। पूछताछ के क्रम में अजीत कुमार के द्वारा पूर्व से जो भी मामले थे उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। स्वीकार करने के उपरांत उसके द्वारा बताया गया कि पुलिस अभिरक्षा से वो फरार होकर जो है नई दिल्ली चला गया था। वहाँ भी एक चोरी का मोबाइल वहाँ से लेकर बिहार आया था। उसकी निशानदेही पे उस मोबाइल को बरामद किया गया है और बरामद जिसके पास से किया गया है उसका नाम है सचिन कुमार, जिसके पिताजी का नाम कैलाश सैनी है। उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ में सचिन और अजीत दोनों मिल कर के ही चोरी की घटना और चोरी का जो सामान का इधर उधर करने का काम करते हैं। इसके विरुद्ध अजीत कुमार के विरुद्ध कुल 8 मामला दर्ज है, जो कि लूट, चोरी, गृहवेदन जैसा संगीन मामला इसके विरुद्ध अलग अलग थानों में दर्ज है। और इस प्रकार एक थानाध्यक्ष मधुबन और गरैया के द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है और इसकी गिरफ्तारी के बाद गृहवेदन और चोरी के मामलों में मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत कमी आएगी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जो असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड भारतीय जनता पार्टी के सह चुनाव प्रभारी आज पाकुड़ पहुंचे। पुलिसिया कार्यवाही को लेकर केकेएम कॉलेज बालक छात्रावास के पीड़ित छात्रों से मुलाकात कर घटना के बारे में जानकारी ली। वहीं पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के गाय बथान गांव भी पहुंचे। सीएम ने जमीन विवाद को लेकर मुस्लिमों के द्वारा जमीन विवाद को लेकर आदिवासियों के साथ की गई मारपीट के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने घायल आदिवासियों से भी संवाद किया। सीएम ने घायलों के परिजनों के इलाज के सहित कानूनी लड़ाई के लिए पार्टी फंड से 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा भी कर दी है। मौके पर असम के सीएम ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री रहते झारखंड के आदिवासी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि एसपीटी एक्ट के रहते हुए आदिवासी की जमीन पर जबरन कब्जा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। 26 तारीख रात को झारखंड पुलिस का जो कम से कम 150-200 पुलिस आके पूरा छात्रावास में रहने वाला बेटा लोगों का, स्टूडेंट्स लोगों का ऊपर पूरा अत्याचार किया। ये एक आदिवासी हॉस्टल है और लोगों को बुरी तरह पीटा गया, गाली दिया गया और 11 बच्चा घायल हो चुका। सारे लोगों का ऊपर बड़ा बड़ा धारा लगा के केस भी किया गया है। वो लोगों ने पूछा भाई हमारा कसूर क्या है, लेकिन कोई भी कसूर नहीं था, कोई भी एलिगेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। और अभी क्यों पुलिस यहाँ आए हैं ये पूछने से अलग अलग बातें बताते हैं। ये एक आक्रोशमूलक काम है।
स्टूडेंट्स लोगों को टारगेट किया गया, आदिवासी स्टूडेंट्स लोगों को टारगेट किया गया। किस लिए? ये लोग आवाज़ उठा रहा है, जो समाज का साथ अन्याय हो रहा था इसका खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। तो ऐसे भारत का कोई प्रदेश में नहीं होते हैं कि रात 1-1:30 बजे 150-200 पुलिस लेके अत्याचार करना। ऐसा भारत का कोई प्रदेश में नहीं होते हैं। खास करके जब झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री है, उस समय कैसे लोगों को साहस मिलता है कि आदिवासी छात्रावास में ही आके पुलिस अत्याचार करे। मैं झारखंड का मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा कि ये बेटा लोगों का ऊपर, बच्चा लोगों का ऊपर जो भी केस दर्ज किया गया है उनको तुरंत वहाँ पास लीजिए। ये लोगों का अपना भविष्य है। ये अगर केस का साथ वो लोग लड़ते रहेगा तो वो लोग का भविष्य भी बेकार हो जाएगा। 11 बच्चा का ऊपर पुलिस ने लाठी मारा, लात मारा। कोई लोगों का अभी तक सीटी स्कैन भी नहीं हुआ है। कितना चिंतनीय तो नहीं, ये चिंतनीय नहीं यार भाई, ये दुख का बात है। मैं हेमंत सोरेन जी को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, भाई ये आपका ही बेटा है। मैं झारखंड का मुख्यमंत्री महोदय को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप एसपी को ट्रांसफर कीजिए। आप बच्चा लोगों का ऊपर जो भी केस दर्ज हुआ है इसको विड्रॉ कीजिए। ये लोग तो आपके ही देख के बड़ा हुआ है, आपको ही तो हीरो मानते हैं ये लोग। तो कम से कम आप नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? ये सारे बच्चा लोगों के लिए हीरो कौन है? हेमंत सोरेन ही अपना हीरो है। अगर आपका राज में आपका बेटा को न्याय नहीं मिलेगा तो कौन न्याय दिलाएगा? तो इसीलिए ये बात पॉलिटिक्स का नहीं है। मैं झारखंड का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया आप बच्चा लोगों का मेडिकल का जो भी केयर लेना है केयर लीजिए। आप केस विड्रॉ कीजिए और पाकुड़ का जो भी पुलिस अधिकारी ये निंदनीय घटना का साथ शामिल है उसको बर्खास्त कीजिए, कम से कम निलंबित कीजिए, जांच बैठाइए। सर सामने चुनाव है, आपको चुनाव प्रभारी बनाया गया, क्या कहेंगे चुनाव? ये यहाँ में कोई चुनाव से लेना देना नहीं है। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, ये सब बच्चा हेमंत सोरेन जी का ही बच्चा है, समाज का बच्चा है, हमारा बच्चा है। चुनाव प्रभारी तो बनाया गया। यहाँ में चुनाव का देखिए, चुनाव बाहर में होगा, स्टूडेंट हॉस्टल में क्या चुनाव? पार्टी के स्तर से कोई सहयोग किया? आप लोग देखिए, पहले तो हमारे डांडू हेम्ब्रम और हपनी मारांडी दोनों अभी भी घायल है और दोनों अभी भी घायल रूप से पड़ा हुआ है। सरकार उनका ट्रीटमेंट का कोई व्यवस्था नहीं किया है और दोनों अभी भी अपना जो इलाज नहीं कर पा रहा है। आप लोग सबका मालूम है कि ये जमीन जो था पहले परमेश्वर हेम्ब्रम और डांडू हेम्ब्रम का जमीन था। मोफिल मियाँ और तौफीज मियाँ ने ये जमीन को कब्जा करके रखा था। कोर्ट में केस हुआ, न्यायालय ने ये निर्देश दिया कि 1 महीना का अंदर में ये जमीन परमेश्वर हेम्ब्रम और डांडू हेम्ब्रम को प्रशासन सौंप देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती करना है, ये प्रशासन को कोर्ट ने निर्देशित किया गया कि आप जमीन अपना मालिक का हाथ में वहाँ पर कर दीजिए, लेकिन प्रशासन ने किया नहीं। और प्रशासन ने किया नहीं, इसलिए आज ये घटना हुई। और इतना बड़ा घटना होने का बाद भी अभी तक जमीन जो असली मालिक है उनको नहीं दे जा रहा है। घुसपैठ का उदाहरण है। देखिए, ये तो मैं इतना ही बताता हूँ, एसपीटी कानून लागू है। इसका बाद भी अगर हमारा आदिवासी भाई बहन को न्याय नहीं मिलेगा तो सरकार किस काम के लिए है? रांची में, देश में ये सरकार हल्ला कर रहा है कि हम आदिवासियों के लिए, आदिवासी का जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सरकार चला रहा है। लेकिन आज ये गायबाथन गांव में जो हो रहा है, पाकुड़ में जो हो रहा है, ये देखने का बाद मैं क्या बोलूं, कोई भाषा ही नहीं है। जो सरकार का मुख्यमंत्री आदिवासी होता है, वो सरकार में अगर आदिवासियों को न्याय नहीं मिलता है तो कहाँ जाएगा आदिवासी लोग? सर क्या लगता है? पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट।
खबर झांसी से जो सिल्ली अंबेडकर पार्क के समीप गूंज परिवार के तत्वावधान में मेधा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें साल 2024 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में सफलता का परचम लहराने वाले सिल्ली प्रखंड के 2934 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री सह स्थानीय विधायक सुदेश महतो, रांची विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता, जिप उपाध्यक्ष वीरा चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों को साथ साथ अभिभावकों को भी शॉल भेंट कर सम्मानित किया। वहीं प्रखंड के सभी विद्यालयों में मैट्रिक और इंटर के टॉपर को उत्कृष्ट प्रमाण पत्र, स्मार्ट वॉच, स्कूल बैग और उनके अभिभावकों को शॉल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं रिया पाठक ने सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति दी। मौके पर सभी विद्यालय के शिक्षक, आजसू पार्टी के क्षेत्रीय प्रभारी, ग्राम प्रभारी, कार्यकर्ता और छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। प्रतिभा सम्मान समारोह से मिली। आज मेधा प्रतिभा सम्मान समारोह में सिल्ली प्रखंड के बच्चों को आज सम्मानित किया गया है। ये हमारा जो मैट्रिक और इंटर में जो बच्चे पास आउट होते हैं, सभी बच्चों को एक जगह एकत्रित करते हुए इसकी शैक्षणिक भविष्य उज्ज्वल हो, इसकी कामना करते हैं, सम्मानित करते हैं। प्रेरित करने का काम लगातार गुरु परिवार की ओर से होते आया है। SS+2 से इसकी शुरुआत हुई, अब तक कहाँ मुकाम में ये पहुँचा है, आपने ये सब बताया? ये एक माहौल तैयार हो रहा है। मैंने कहा कि हम लोगों ने इस बार पूरा फोकस यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए दिया है और आज उसका कलर दिख रहा है। आने वाले 2-5 साल में ये एग्ज़ाम में परिणत होगा। जब बड़े एग्ज़ाम्स होंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये बच्चे बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि नींव मजबूत करने की तैयारी चल रही है और उसके प्रति जो रुझान आना है, वो रुझान लाने में हम लोग लगभग सफल हो रहे हैं। उड़ान और जिस तरह से हाँ, कुछ टैलेंटेड बच्चे छूट ना जाएँ। प्रतिभा हो, प्रतिभा के बाद पारिवारिक स्थिति के कारण कई बच्चे छूट जाते हैं। अब वो स्थिति यहाँ नहीं आएगी, उसकी तैयारी है उड़ान। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता अवधेश महतो की रिपोर्ट। खबर सीतामढ़ी से, जहां चाकू से जख्मी कर लोगों से छिनतई करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अतनु दत्ता ने बताया कि बोखड़ा थाना क्षेत्र में बीते दिन विकास कुमार से रात के अंधेरे में कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा चाकू से जख्मी कर उनसे 5000 नगद, आधार कार्ड और कुछ अन्य सामान छीन लिया गया, जिसके बाद बोखड़ा थाना प्रभारी त्रिपुरारी कुमार राय साथ ही साथ हुलिया के आधार पर सभी अपराध कर्मियों को सिंघा चौरी से लूटे गए रकम के साथ 2000 नगद, आधार कार्ड और एक चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। तारीख को विकास कुमार हैं रायपुर के और साथ में उनके मामा कामेश्वर सहनी है, जो जजुआर थाना क्षेत्र मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। दोनों जजुआर क्षेत्र से अपने मामा के साथ टेम्पो से आ रहे थे। सिंघा चौड़ी में सुनसान स्थान पर ईट भट्टा के पास 3 अपराध कर्मी चाकू का भय दिखाकर टेम्पो रोककर उन लोगों से 5000 रुपया, आधार कार्ड और जो छोटा मोटा सामान था उसको चाकू से इन लोग को दोनों को मार के घायल करते हुए लूट कर लेकर भाग गए। इस संबंध में जख्मी थे वे लोग कल थाना बोखड़ा पर आकर कांड दर्ज कराए। तत्काल पुलिस के द्वारा अनुसंधान करते हुए जो अपराधकर्मी हैं उनका हुलिया लेते हुए पहचान स्थापित की गई और इसके अलावा मैनुअल इनपुट के आधार पर तीनों अपराधकर्मियों को जो सिंघा चौड़ी के ही रहने वाले हैं उन्हें गिरफ्तार किए गए। उनका नाम है पवन कुमार, रतन दास और गुड्डू कुमार तथा उपरोक्त अपराधकर्मियों के पास से लूटी गई राशि में से 5000 में से 2000 रुपया जो छुरी से इन लोग इंजोर्ड किए थे वो छुरी, उसके बाद कामेश्वर सहनी का एक आधार कार्ड लूटे थे, वो आधार कार्ड भी इन लोग के पास से बरामद हो। इस सब का पूर्व में भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है सर? स्थानीय तौर पर इनकी काफ़ी जो भी जांच में पता चली है कि ये लोग पूर्व में भी कुछ घटनाएं किए हैं। इनकी आपराधिक इतिहास देखी जा रही है। एक आपराधिक कांड इन लोगों का पूर्व से दर्ज है। किस थाना में दर्ज है सर? बोखड़ा थाना में। वो लूटपाट को लेकर गए थे। इसमें उन्होंने बहुत तत्क्षण कार्रवाई किया है। विदिन 24 आवर्स
इन लोग कांड का उद्भेदन करते हुए लूटी राशि बरामद किए और घटना में शामिल तीनों अपराधकर्मियों को पकड़े हैं। उनके लिए थानाध्यक्ष और इनके साथ शामिल टीम के सदस्यों को पुरस्कार हेतु अनुशंसा की जाएगी। जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे सभी लोग पकड़े गए हैं क्या? तीनों के तीनों पकड़े गए हैं। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। खबर साहिबगंज से है, जहां पुलिस अधीक्षक साहिबगंज को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बरहरवा के नेतृत्व में छापामारी टीम गठित कर बरहरवा थाना अंतर्गत ग्राम नागरिकों से फर्जी बैंक आधार अधिकारी बनकर लोगों से अवैध पैसे की ठगी कर रहे 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिनके पास से 7 मोबाइल, 6 डेबिट कार्ड और 2100 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। एक आवेदन मिला तो साइनोवाइज सेट की तरफ से, जो सीएसपी संचालक है, उन्होंने बताया था कि उनके सीएसपी के माध्यम से अवैध निकासी हो रहा है। तो उसमें एक हम लोग जांच पदाधिकारी नियुक्त की सुदामा से, उनके जांच के क्रम में पता चला कि ये पवन कुमार और ये शेखर रवानी के द्वारा बैंक पदाधिकारी, फर्जी पदाधिकारी बन करके लोगों से अवैध ठगी कर रहे हैं। उसके क्रम में फिर जाँच आगे बढ़ाए हम लोग, तो उसमें 6 लोग की गिरफ्तारी हुई है। कुल 9 लोग पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, 6 लोग गिरफ्तार हुए, 3 लोग पर अभी छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है। इनका मुख्य अपराध शैली है बैंक के पदाधिकारी बनकर लोगों को ठगी करना, कृषि पदाधिकारी बनकर अनुदान देने के नाम पर ठगी करना और कस्टमर केयर पदाधिकारी बनकर लोगों को ठगी करना। इसमें कुल 6 लोग की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पप्पू कुमार रवानी जो 3 पहाड़ी के रहने वाले, पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। और ये छापेमारी दल में मैं स्वयं हूँ, फिर इंस्पेक्टर साहब पोदार जी हैं, थाना बरौरी खुद हैं, फिर शाहरुख के थाना पर भी 3 पहाड़ हैं। सभी लोग के सहयोग से हम लोगों ने इसको डिटेक्ट किया। सर, गिरफ्तार हुए लारा के गैंग से भी है? इसमें आगे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, आगे कहाँ कहाँ जाते हैं। ये पता चला है कि कुछ राजस्थान से भी लोगों ने ठगी किया, वहाँ भी FIR दर्ज किया गया। इसको हम लोग फिर अनुसंधान में लाएंगे। मोडस क्या है सर क्राइम करने का? मोडस तो ये फर्जी बैंक अधिकारी बनकर के लोगों को ठगी करते हैं। क्या इसके साथ क्या क्या बरामद? बरामदगी में 7 मोबाइल बरामद हुआ है, डेबिट कार्ड 6 हुआ है, फिर 2100 पैसा बरामद हुआ है। कुछ लोग हमारा QR कोड या बैंक अकाउंट दे करके उसमें पैसा मंगाते थे, उसका कमीशन प्राप्त करते थे। अनुमानित कितने पैसों की इन लोगों ने ठगी की है? अभी तक जांच में पता चला करीब 2 लाख का। कितने समय से कर रहे थे सर? पता चला छानबीन में पता चला कि ये 3 साल से पवन कुमार अपना ये काम करते थे। पवन का? हाँ, अभी तक बताया गया कि 3 पहाड़ में एक कंचन नाम के व्यक्ति है, उनसे उन्होंने सीखा है। पूरे प्रकरण में सर मास्टरमाइंड? अभी तक जहाँ तक जानकारी मिला है कंचन ने सभी को बताया है, लेकिन अभी कंचन की गिरफ्तारी होगी तो फिर आगे पता चलेगा। सर एक खबर, इसको हम लोग फिर जांच में लाते हैं, अगर उसको कुछ किया है तो ठीक है, उसको फिर हम लोग पूछताछ करते हैं। साहिबगंज से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।